हमसे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीईटी का एग्ज़ाम कब है। अब जनवरी के अंदर एग्ज़ाम है, और जनवरी के अंदर एग्ज़ाम को माने, और अभी से समय हमारे पास 3 मंथ है। 3 महीने के अंदर हमें तैयारी को बेहतर बनाना है। इसके बाद सीईटी का एग्ज़ाम है, यानी ग्रेजुएशन लेवल का। अभी ग्रेजुएशन लेवल का है, नोटिफिकेशन आया है अभी तक हमारे पास। और जो 12वीं पास के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए अभी सीईटी का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो ग्रेजुएशन लेवल का हमारे पास नोटिफिकेशन पहुंच चुका है, उसका सिलेबस भी आ सका है, उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी हमारे पास पहुंच चुका है, यानी सभी प्रकार का उपलब्ध है। मैंने पिछली क्लास के अंदर सारा कुछ बता दिया, वहां से आप देख सकते हो कोई आपका डाउट हो तो। अब देखिए, हमारे पास 3 मंथ है। अब 3 महीनों के अंदर हमें क्या करना है। अब साथियों देखो कि अभी पौधा हम बोएंगे ना, तभी धीरे धीरे उगेगा, इसके बाद फल पकेंगे। तो अभी से तैयारी करना शुरू स्टार्ट कर दो, तभी हमारा 3 मंथ के अंदर यानी जनवरी के अंदर हमारा बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी तैयार हो जाएगी, और एग्ज़ाम का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब देखिए, सीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन, यानी हम पास करने के बाद कोई अगला एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं तो नहीं है साथियों। समान पात्रता हो गई है, क्या हो गई है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा हो गई है। इसको पार करने के बाद अगला हमारे पास ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये तो पार करना ही है, फिर हम अपने लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, उसको देना है। तो अब देखिए, हमारे सामने इंडिया जीके हैं। इंडिया जीके यानी राजस्थान जीके भी चलाएंगे क्लास, इंडिया जीके के भी चलाएंगे, और सभी प्रकार के जो सिलेबस के अनुसार हम कार्रवाई 3 महीने के अंदर क्लासों को रेगुलर लगाते रहेंगे। फिर क्या होगा, हम जैसे कुछ हम कह सकते हैं कि इस 3 महीनों के अंदर जैसे एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले मॉडल पेपर को स्टार्ट करेंगे, और एग्ज़ाम से पहले पहले मॉडल पेपर को आपको सॉल्व पेपर करवाएंगे, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशाएं सभी बताएंगे। अब इंडिया जी के हैं, फिर राजस्थान जी के आएगा, और सभी प्रकार की क्लासें उपलब्ध होगी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशाएं सभी बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे। दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, सभी कमेंट करेंगे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशाएं सभी कमेंट करके बताएंगे, सभी बताएंगे सामान्य दिशाएं। तो क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी क्या ये सारों दिशा हम देख लेते हैं। दक्षिण है, ठीक है, यहाँ पर उत्तर मान लेते हैं, यहाँ पर दक्षिण, फिर यहाँ पर पश्चिम हो गया, और यहाँ पर पूर्व, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशाएं साथियों क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से समझ आ गया। फिर हाँ, बढ़ते हैं आगे इसी प्रकार से। हाँ, अगला प्रश्न है, स्क्रीन के अंदर फिट कर लेते हैं, हाँ, आपको दिखने में आसानी होगी। हाँ, अब देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वन किस सेक्टर में पाया जाता है, सभी बताएंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है, सभी बताएंगे। वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है, वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है, वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, सभी बताएंगे। क्या रहेगा आंसर इसका सही, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यहाँ पर सी सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ, भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खनिज युक्त लोकतंत्र है। साथियों, आज तो हमने एक डेमो क्लास के रूप में आपको प्रस्तुत किए, यानी इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने पेश किए जाएंगे। अब अगले जो क्लास आएगी वो एक टॉपिक के रूप में आएगी, ताकि आप नोट्स भी बना सकें। क्या टॉपिक के रूप में आएगी, जैसे हम एक टॉपिक लेंगे और उसके बारे में पूरे प्रश्न और चर्चा करेंगे, व्याख्या सहित, ठीक है, तो आपको समझ आ सके। अब यहाँ पर तो हमें राजनीति के भी, पॉलिटिकल के भी हमने प्रश्न डाले, भूगोल के भी प्रश्न मिक्स है, और सभी प्रकार के इतिहास के भी मिक्स है। तो एक प्रकार की ये क्लास है, डेमो क्लास है, और आपको देखना जरूरी है, ठीक है। आप सभी देखना अंत तक कि भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खनिज युक्त लोकतंत्र है, सभी बताएंगे, सभी बताएंगे। सॉरी,
यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र की जगह है क्या है, रोकतंत्र है। यहाँ पर मिस्टेक प्रिंटिंग क्या, हाँ रोकतंत्र है। सभी बताएंगे क्या है सही उत्तर इसका। क्या है कि भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोकतंत्र है। ठीक है, रोकतंत्र है। कुडपा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या विद्या तंत्र, सभी कमेंट करके बताएंगे। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ, धारवाड़ तंत्र, यहाँ पर बी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। क्या है, धारवाड़ तंत्र भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र धारवाड़ तंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। सभी बताएंगे, निम्नलिखित में से एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। सभी कमेंट करके बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कमेंट करके बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके भी, तो ध्यान से देखना। हाँ, एक बार मोटिवेशन आपके लिए, एक बार मोटिवेशन कोटेशन सुना देते हैं कि मंजिल मिले ना मिले, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो सभी ये आंसर बताएंगे। कोशिश तो आप भी करें, कोशिश तो करने में क्या हमारा कुछ जाता है, तो कोशिश सभी करेंगे। हाँ, आपका आंसर गलत है तो हम आपको सही बता देंगे, और आपका सही है तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी भी अच्छी है। तो इस प्रकार से देखेंगे, सभी बताएंगे। निम्नलिखित में से एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? सभी कमेंट करके आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद से उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका के प्रसिद्ध के उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ए ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सभी कमेंट करके बताएंगे। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ, भारत के संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से किसके प्रतिबिंबित होता है? अब इसमें आपको बता दूं, जो CET का ऑफिशियल ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर आया है नोटिफिकेशन, उसकी PDF आपको पूरी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम का है करवड़ क्लासेज ऑफिशियल करके सर्च करना, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इस प्रकार का लोगो इंटरफेस आपके सामने आएगा, करवड़ क्लासेज ऑफिशियल। और उस पर क्या मिलेगा, जो भी हम नोट्स डालेंगे, जो भी क्यूज होगी और जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा वो उस पर अपलोड किया जाएगा। तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो। अब देखिए, भारत के संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से किसके प्रतिबिंबित होता है? सभी बताएंगे। उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। सभी बताएंगे। भारत के संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से किसके प्रतिबिंबित होता है? तो भारत के संविधान के निर्माता का उद्देशिका के ऊपर प्रतिबंधित होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए कुछ अलग प्रकार का प्रश्न आ गया। कोपेनहेगन संग्रहालय किस सामग्री से पाषाण, कांस्य, लोह, युग का त्रियुगीय विभाजन था? सभी बताएंगे। थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, सेल्ड ने। सभी बताएंगे कमेंट करके। ठीक है साथियों, इसके अंदर विज्ञान भी है, गणित भी है, और जो कंप्यूटर है, और भी ऐसे बहुत सारे, हिंदी है और इंग्लिश है, सभी प्रकार के टॉपिक है किसके अंदर, CET के अंदर, सिलेबस के अंदर। तो बस सभी प्रकार की क्लासें उपलब्ध करवाएंगे, सभी प्रश्न उपलब्ध करवाएंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आपका भी प्रैक्टिस होता रहेगा। और करंट अफेयर की बात रही तो करंट अफेयर के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा, करंट अफेयर में आप एक किसी चैनल को पकड़ लो या किसी एक मैगजीन को देख लो, या फिर कोई यूट्यूब पर कोई दे रहा है, यूट्यूब पर कोई ऑनलाइन क्लासेज जैसे उत्कर्ष के रूप में, तो उनसे गौरव सर से पढ़िया करो। यानी एक को पकड़ो आप, कोई
मतलब गुमराह नहीं होगा कि ये पढ़ूँ कि ये देखूँ, एक को देखो और आप अच्छी तरह से देखो, बहुत बढ़िया तरीके से देखो, करंट अफेयर का आपका काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर के रूप में काम क्लियर हो जाएगा। या कोई, मैं उत्कर्ष का नहीं कह रहा हूँ, कोई अन्य भी चैनल है जो भी करंट अफेयर के रूप में आपको अच्छा पढ़ाते हैं, यानी आपको अपने मन में जो चीज़ समझ आए उसी को, आपको दिमाग के अंदर जो आती है चीज़ समझ में, उसी टीचर से आप पढ़ो। ठीक है, तो करंट अफेयर को उसको पकड़ लो। इसके बाद रीजनिंग का कोई बंदा ले लो, और मतलब कह रहा हूँ हर टॉपिक से किसी को पकड़ लो, अलग अलग प्रकार के। और हमारी जो क्लासेस चलेगी वो आप देख लेना। ठीक है, तो कोपनहेगन संग्रहालय किस सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे का त्रियुगीय विभाजन किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या फिर चाइल्ड ने? तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? थॉमसन ने। थॉमसन ने, ए ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निकट प्रांतों में से किस एक शासन का कटा दिया था? क्या प्रश्न है, ध्यान से समझे। क्या प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक शासक का हटा दिया था। यहाँ पर कटा की जगह हटा है। ठीक है, हटा दिया था, सभी बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे। अवध, झांसी या फिर नागपुर या सतारा? सतारा। ठीक है, सभी कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अवध। अवध सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ब्रिटिश शासक द्वारा कुशासन का बहाना लेकर अवध प्रांत में से एक शासक को हटा दिया था। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर अवध हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड रिपन? लॉर्ड रिपन, सभी बताएंगे। यहाँ पर लाल की जगह लॉर्ड है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कि भारत में स्थानीय स्वायत्त यानी स्थानीय स्वतंत्र स्वायत्त शासन को लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो इसके साथ क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और सभी प्रकार की जो मैंने बातें कही उसको फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।